हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ पहले ईद वाला व्लॉग शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने दावत की थी ईद पे और बकरा ईद पे ऑब्वियसली, और उसके जो है डिनर था मेरे घर में। तो मैंने सोचा चलो ऑर्गेनाइजेशन से पहले मैं आपको ईद का थोड़ा सा दे देती हूँ ग्लिम्स, क्या था कैसे हुआ था। तो यहाँ पर मैं कपड़े आयरन कर रही हूँ एक रात पहले, ताकि कोई एक काम हो जाए तो फिर हम दूसरे काम स्टार्ट करें। अब क्या होता है, यहाँ पर हम सब तो जॉब करते हैं, तो फ्राइडे नाइट थी ये और मैं जॉब से वापस आई थी, उसके बाद ही तैयारी स्टार्ट की थी। और बड़ा टायरिंग हो जाता है जॉब के बाद, आपको ना बिल्कुल पुश करना पड़ता है अपना आपको, इतना ज़ोर लगाना पड़ता है ना काम करने के लिए। एनीवेज़ रात को ही डेकोरेशंस कर ली, सफाई कर ली, कपड़े आयरन कर लिए। और ये मैं आपको दूसरे दिन दावत वाली सुबह का दिखा रही हूँ कि ये सारे काम हम रात को करके सोए थे। तो सुबह उठ के थोड़ा सा अच्छा लगा कि भाई ये सारे काम तो हुए हुए, तो सिर्फ कुकिंग ही रह गई थी। और कुकिंग मैं स्टार्ट करूँगी थोड़ी देर में और आप लोगों को सारा दिखाऊँगी कि किस तरह से मैंने क्या क्या बनाया, क्या क्या किस तरह से बनाया। और ये ऑब्वियसली चूल्हा ना साफ़ हो मेरा तो मैं जो है काम नहीं कर सकती, मैं खाना नहीं पका सकती। तो ये मेरा हमेशा कुकिंग शुरू करने से पहले फ़र्स्ट होता है कि मैंने सबसे पहले अपना चूल्हा साफ़ करना है या ओवन में अगर मैं बेकिंग कर रही हूँ तो ओवन साफ़ करना है। तो जी प्याज काट लेते हैं। सबसे पहले आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि आप क्या क्या बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, उसके हिसाब से आप सारी प्याज काट के रख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले प्याज स्लाइस करती हूँ और प्याज स्लाइस करके मैं वहाँ पे वाइटामिन्स खा रही थी अपने याद से, वाइटामिन्स नहीं छोड़ना है। तो जी प्याज काट ली, टमाटर काटे और सारा कुछ साइड में रख लिया। मेन्यू में क्या था, मेन्यू में बिरयानी थी, लैम बिरयानी थी, फ्राइड बीफ था जो तला हुआ गोश्त होता है वो था, और जनाब साग, सरसों का साग था, आलू के वो जो हम कतलियाँ बनाते हैं उस टाइप की वो थी, क्योंकि मेरे पास वेजिटेरियन लोग भी इनवाइटेड थे। मटर पुलाव था और जी चिकन कढ़ाई थी जो मेरी दोस्त बना के लाई थी। और हमने एक और चीज़ बनाई थी जो मुझे याद नहीं आ रही क्या बनाया था, हाँ चने की चाट बनाई थी चने की चाट थी, सेवइयों का मीठा था, एक फ्रेंड मेरी गुलाब जामुन ले आई थी। तो मिल मिला के काफ़ी सारा मज़े का खाना हो गया था। एक फ्रेंड केक ले आई थी, तो काफ़ी सारा खाना था अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा खाना बन गया था। तो जी मैंने प्याज काट के सब अलग कर लिए है, और साथ में अगर मैं आपको सुना सकती ना तो मैंने एलेक्सा पे ऐसे सॉन्ग्स लगाए हुए थे कि आपने कहना था हाय कौन सी बुड्ढी रूह हैं आप, मगर हूँ मैं वैसे चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रही है, साथ में मैं बच्चों पे चिल्ला रही हूँ कि उठ जाओ, नाश्ते कर लो, काम कर लो, ख़त्म करो, नहाने जाओ, ये करो वो करो। ये जो बीफ है ना ये बहुत मज़े का बनता है। इसको सिर्फ फ्राई करना होता है, इसमें कोई मसाला मतलब कोई प्याज वगैरह नहीं डलती है, मसाले तो डलते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि मैंने 2-3 चीज़ें ऐसे बिरयानी की तैयार करके रखी हैं। टमाटर हैं, प्याज काट लिए हैं दूसरे सालनों के लिए, और बिरयानी मैं अपने मसाले की बना रही हूँ इधर। ज़्यादातर मैं अपने घर के मसाले की बिरयानी बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और फिर मेरे दोस्तों को भी पसंद आई ईद पे। तो ये बात नहीं है कि दूसरे पैकेट के मसाले अच्छे नहीं होते, लेकिन आदत, शायद आदत की बात है या ज़्यादा अच्छी लगती है हमें अपने हाथ के मसाले की बिरयानी, तो हम वही बनाते हैं और बाकी में टर्न आउट सो गुड। बिरयानी के साथ साथ में बीफ चल रहा है, तो बीफ में हम क्या करते हैं, लाल मिर्च, हल्दी, नमक डाल के, अदरक लहसुन डाल के सिर्फ इसको पकने के लिए रख देते हैं। जब ये बॉईल हो जाता है, गल जाता है, तो फिर उसको ऑयल डाल के फ्राई करते हैं। बस इतना सा काम होता है इसमें, लेकिन ये बीफ का ही मज़े का बनता है। और बिरयानी में लैम्ब की बना रही हूँ, बस फरमाइश थी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिरयानी बीफ चढ़ाने के बाद घर में क्या माहौल चल रहा है। तो ये बच्चा तो आप बस इसको खेलने दे दें, तो कहीं भी कुछ भी हो रहा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फ़र्क तो इनको भी नहीं पड़ता। आइए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर दुनिया में कभी सुस्ती के अवार्ड्स बटेंगे ना तो मेरे इस बच्चे को फ़र्स्ट अवार्ड मिलेगा, मैं बता रही हूँ आपको। उठो, दावत है ना, इसलिए नहीं उठ रहा। क्या हो रहा है? दावत तो तो तुम्हारी इसलिए नहीं उठ दावत थोड़ी है, तुम घर में हो, तुम होस्ट हो। रहा। हाँ, मेरी दावत नहीं है ना, 7-12:30 हो रहे हैं सुबह के, दिन के। लेकिन मेरी दावत नहीं है ना, तो अभी जूता पड़ेगा, सारी दावतें हो जाएंगी तुम्हारी। उठो।
तो साथ साहब को बिस्तर से उठाने के बाद अब मैं अपना बेड सही करने के लिए रूम में आ गई हूँ, क्योंकि ये जो कंफर्टर्स हैं ये हमारे घर में फ़ोल्ड होना मतलब बहुत बड़ा काम लगता है कुछ लोगों को ना, तो वो कंफर्टर फ़ोल्ड नहीं हो पाते हैं। तो वो मेरा ही काम है, मैं ही करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वो फ़ोल्ड करने के बाद बिस्तर वगैरह सही करने के बाद यहाँ पर बाथरूम क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। और बस यही है, पाकिस्तान में यही मज़े हैं कि भाई आपके घर में दावत है ना, तो यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू कुक फूड, और बाकी घर के काम तो हो जाते हैं। ज़ाहिर काम करने वालियाँ आ जाती हैं, एक क्या दो तीन आ जाती हैं, आराम से आपके दूसरे काम भी हो जाते हैं। हाय, असल तो मज़ा यहाँ आया है हमें आके दावत करने का। अब पता चला कि जब अकेले करना होता है तो कैसे होता है। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है, बच्चे भी हेल्प कराते हैं और सारे मिलके काम हो ही जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये करने के बाद जी मैं नहाई हूँ, और उसके बाद अब मैंने बाकी का खाना स्टार्ट कर दिया। आई थिंक अराउंड 2 या ढाई बज गए थे इस टाइम तक, तो मैं बीच में खाना भी खाया है। और अब मैं लग गई हूँ, अब मैं रात तक कुकिंग ही करती रहूँगी जब तक खाना सारा तैयार नहीं हो जाएगा। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिरयानी में हम जी गोश्त वग़ैरह डालने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने टमाटर डाले हैं, और बस मसाला वग़ैरह जब हो जाए गोश्त में तो फिर टमाटर डाल देते हैं, फिर उसे टमाटर गलने तक पकाते हैं। तो बिरयानी की टिप ही यही है कि आपका जो आप मीट यूज़ कर रहे हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि भाई कब गल रहा है, कब उसमें मसाले मिक्स होने हैं, कब टमाटर मिक्स होना है, कब दही मिक्स होना है, कब हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना जाना है। उस वजह से ही आपकी बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बीफ भी आई थिंक हो ही गया था आधे से ज़्यादा, तो बस ये 2 चीज़ हो जाएंगी, बाकी का मैं खाना साथ में स्टार्ट कर दूँगी। फिर आपको पता है दावत के खाने के बीच में घर वालों का खाना तो आप नहीं ना रोक सकते तो खाना पीना, चाय, आना जाना, छोटी मोटी सफाइयाँ, चीज़ें इधर से उधर करना, कुछ सही करके रखना, कुछ जगह पे रखना, ये सब तो चलता ही रहता है। और माशाल्लाह छोटा सा बच्चा है घर में, तो ऑब्वियसली उसका भी साथ में ध्यान करना पड़ता है। कभी उनको रोना आ जाता है, कभी उन्हें गले लगना होता है, कभी उन्हें सोना होता है, कभी उन्हें कुछ और करना होता है। तो ये सब भी चलता रहा और खाना पकता रहा। बस शुक्र है अल्लाह का कि काम सही से हो गया। आप लोगों ने भी ईद पे दावत की तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के मेन्यू में क्या क्या था। और आपको अगर कोई सवाल करना है मेरी बिरयानी के मसाले के बारे में या कुछ और, तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और यहाँ पर मैं अब क्या कर रही हूँ आपको पता है, मैं यहाँ पे एक्चुअली आलू आई थिंक छील रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे आलू भी पकाने, तो मैं वो काम कर रही हूँ और साथ में बर्तन धो रही हूँ। जो 2-4 जमा हो जाते हैं ना, मुझसे फिर काम नहीं होता। मैं कहती हूँ सारे काम साथ साथ चलते रहें तो फिर सही रहता है। तो देखिए जी, बीफ यहाँ पे मेरा ड्राई हो गया है, मतलब गल गया, और मैं इसको इसी तरह रेशा रेशा रखती हूँ। आप अगर किसी को बनाना हो तो वो उसको बोटियों की शक्ल में भी रख सकता है साबित, लेकिन मुझे ये ऐसा रेशे वाला अच्छा लगता है। और मेरी नानी बनाती थी बहुत मज़े का रेशे जैसा, इसको फ्राई करती थी। मैं वैसा तो नहीं बना पाती ज़ाहिर है, लेकिन कुछ ना कुछ मेरी क्रेविंग पूरी हो जाती है इस तरह बना के। तो इसको इतना गलाते हैं कि ये रेशा रेशा हो जाए, उसके बाद ऑयल डाल के फिर हम इसको फ्राई करते हैं। साथ में मैं आलू के सालन के लिए आलू कट कर रही हूँ। पता नहीं आप लोग उसे क्या बोलते हैं, कुछ लोग उसे आलू की कतलियाँ बोलते हैं, कुछ आलू की भुजिया बोलते हैं। हम उसे आलू का सालन ही बोलते हैं, जो कि पूरियों के साथ नहीं मिलता, हलवा पूरी के साथ, उस तरह का बनाती हूँ मैं। ये अक्सर मैं नाश्ते में भी बना रही होती हूँ पराठों के साथ, और आई एम श्योर आप लोगों के घर में भी इस तरह बनता होगा। साथ में पीछे जो है मैं साग के लिए ऑयल गरम कर रही हूँ, सरसों के साग को तड़का लगाने के लिए उसे गरम कर रही हूँ। और ये मैंने डाला है ज़ीरा, उसके बाद मैं कलौंजी, राई और साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता डालूँगी और उसे थोड़ी देर फ्राई करूँगी। अदरक लहसुन डाल दिया मैंने इसमें, फिर आलू मिक्स करके थोड़ा पानी। ये सेवइयाँ बन रही हैं अब, और पीछे छोले भी हम मिक्स कर रहे हैं चना चाट बनाने के लिए। ये प्याज ब्राउन हो रही है, भला किस चीज़ के लिए, मटर पुलाव के लिए। हाँ, मटर पुलाव को भी हम मटर पुलाव बोलते हैं और बहुत सारे लोग बोलते होंगे, लेकिन मैंने सुना है कि लोग मटर वाले चावल भी बोल रहे होते हैं। तो जो भी आप बोलते हैं, मैं बहरहाल वही बना रही हूँ तड़का लगा के।
और मटर पुलाव और बड़े मज़े का होता है। तो बिरयानी भी थी और वेजिटेरियंस के लिए मटर पुलाव था। और जब मैं वेजिटेरियन खाना बनाती हूँ, ज़ाहिर है वो उन फ्रेंड्स के लिए होता है जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, तो बहुत रिस्पेक्ट से बनाती हूँ। तो मेरी कोशिश क्या, मैं चम्मच अलग ही यूज़ करती हूँ। तो मैं वो चम्मच नहीं यूज़ करती जिससे मैं बाकी खाना पका रही होती हूँ। तो ये इसी तरह मटर पुलाव बन रहा था और साथ में मैंने बिरयानी का पानी बॉईल होने के लिए रख दिया, जिसमें चावल बॉईल करने। और ये देखें मटर पुलाव, तो चावल बॉईल करने थे, मैंने इसमें वो रख दिया है, वो चढ़ा के। और अब मेरी बारी आ गई है तैयार होने की। तो मैं यहाँ आपको तैयार होके अपना आप दिखा रही हूँ। ज़ाहिर है घर की दावत होती है, बीच में इतनी चीज़ें होती हैं कि टाइम नहीं मिलता कि आप सब कुछ शूट कर सको। तो यहाँ पे मैं मेकअप करके ही आपको दिखा रही हूँ कि जी हो चुका है। और ये कुर्ता पहना था मैंने, कुर्ता था नहीं है अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैरूनिश रेडिश कुछ कुर्ता था जो कि सफ़ायर का है और बड़ा फेवरेट है मेरा। फिर ज़ाहिर है ट्रांजिशन तो करनी है ना, चलो उसका टाइम तो मुझे मिल ही गया। ट्रांजिशन की है मैंने। और ये रही आपकी बाजी तैयार। इयररिंग्स देखिए बस आप मेरे। कुर्ता बड़ा सिंपल सा था, तो मैंने सोचा चलो हैवी ज्वेलरी पहन लेते हैं। बार बार कहाँ मौका मिलता है यहाँ पे। तो जी खाना अब तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। बिरयानी, ये मैं नगेट्स कुछ रखे थे तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए फ्राई कर देती हूँ। मटर पुलाव, आलू और साग के नीचे फ्राइड बीफ रखा हुआ है। और फिर सिवैयाँ और जनाब छोले की चाट, सैलेड, रायता, सब कुछ तैयार है। अब बस मेहमानों का इंतज़ार था और मेहमान उस दिन बहुत लेट आए हमारे। और बातें भी सुनी सब ने वैसे। तो जी ये मेरे सारे दोस्त अहबाब, अल्लाह का शुक्र, आते हैं, रौनक लगाते हैं। अगर आपने मेरा ईद व्लॉग सही से देखना, मेरे फ्रेंड्स वगैरह को देखना है, तो हाँ जी इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे आप देख सकते हैं। मैं फिर आऊँगी, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।